जैक बोर्ड परीक्षा 2022 के अंतर्गत HNA अर्थात हिंदी ए की परीक्षा में शामिल होने वाले मैट्रिक क्लास के परीक्षार्थी, आज आपने जो परीक्षा दिया है दिनांक 9/4/2022 को, उसमें आपने कितना सही किया है, आपकी क्या स्थिति रहने वाली है, तो उसका उत्तर मिला लें आप अभी जो मैं उत्तर बतलाने जा रहा हूँ उससे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मैं जो अगली वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें, आपका पढ़ाई सुचारू रूप से चलता रहे। तो इसके लिए आप अवश्य सब्सक्राइब करें चैनल को। और चलिए बिना देर किए हुए हम लोग मिलाते हैं उत्तर को कि क्या हमने सही करके आया है वहाँ से। देखिए यहाँ पर 1 से 5 तक के लिए गद्यांश दिया हुआ है, जिसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। आपने पढ़ा ही होगा, मैं सिर्फ उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो इसमें लिखा हुआ है यहीं पे, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ज़िंदगी। दूसरा क्वेश्चन है आपको कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की क्या होता है? तो दुनिया की असली ताकत होता है। दुनिया की असली क्या होता है? असली ताकत होता है, यहाँ लिखा हुआ है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? तो इसी में आप देखेंगे साहसी मनुष्य, चौथा नंबर हो जाएगा इसका, तीसरा का 4। साहसी मनुष्य, साहसी मनुष्य की पहली पहचान होती है कि वो किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, जनमत शब्द कौन सा समास है? तो जनमत शब्द जो है आपका तत्पुरुष समास है। जनमत शब्द तत्पुरुष समास है। पांचवा देखिए, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है? उत्तर दिया, साधारण जीव का काम है। साहसी जीव का काम अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना नहीं, साधारण जीव का काम क्या होता है? अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना। तो साधारण होगा, 1 हो जाएगा इसका 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 से 10 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक ये जो पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके आपको 6 से 10 तक का उत्तर देना है। देखिए इसमें आपने क्या उत्तर दिया है। क्वेश्चन संख्या 6 है, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या है? तो जीवन भर क्या है? उसका उत्तर हो जाएगा क्रंदन। क्रंदन माने दुखित होना, है ना। तो छठा का हो जाएगा 2, क्रंदन। 7वां नंबर देख लीजिए, 7वां है, दूर तलक किसकी गाथा है? तो दूर तलक आपको उत्तर तो 4 हो जाएगा, धरती की गाथा है। 8वां है, नील गगन का एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा नीलांबर, नीला गगन। उसके बाद है 9वां, खिलता फूल क्या हो जाता है? तो खिलता फूल मलान हो जाता है, मतलब मुरझा जाता है, मलान। खिलता फूल इसका मलान हो जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 9 का 1। क्वेश्चन संख्या 10 देख लीजिए, जब सावन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है? शशि। जब सावन घिर जाते हैं तब शशि छिप जाता है, तो उत्तर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अब देखिए, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका हो जाएगा उत्तर 1, बच्चा खेल रहा है। 12 नंबर, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, वह रोटी खा रहा है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण नंबर 3, 12 का 3। आ जाइए 13 नंबर, गुरु शब्द, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा अर्थ होता है इसका भारी। ठीक है, उत्तर 4 हो जाएगा, 13 का 4। 14 नंबर, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? श्वेत माने क्या होता है? उजला, सफ़ेद, सफ़ेदी, ये सब अनेकार्थी शब्द है। तो कौन नहीं है इसमें? तो श्याम, श्याम मतलब काला होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 14 का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आजीवन कौन समास है? अव्ययी भाव, जीवन भर इसका मतलब होता है। आजीवन कौन सा समास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 15 का 2, अव्ययी भाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 1, 16 का 1, 3 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है? तो यह जो है आपका उत्तर नंबर हो जाएगा 4, 17 का 4, मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18,
पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, कर्मवाच्य। 18 का हो जाएगा 2, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय घर के क्या भरा गया इसमें? निकट है, सही अव्यय पद को चुने। तो इसमें क्या हो जाएगा? 19 का 1, निकट है, विद्यालय घर के निकट है, तो इसमें 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके आपको 21 से लेकर 24 तक का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 21 से 24 तक का उत्तर। चलिए देखिए, पढ़ लिए होंगे आप। अब यहाँ से देखिए प्रश्न क्या है। 21, उपर्युक्त पद्यांश के कवि कौन है? तो इसके कवि जो हैं दूसरा हो जाएगा। 21 का 2, नागार्जुन। ठीक है, 21 का 2, नागार्जुन। उसके बाद है 22 नंबर, फसल किसका जादू है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 22 का 3, नदियों के पानी का। ठीक है ना, नदियों के पानी का। क्वेश्चन नंबर 23, फसल किसका गुणधर्म है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपको 2, मिश्रित मिट्टी का। 23 का हो जाएगा 2, मिश्रित मिट्टी का। चलिए क्वेश्चन संख्या 24, फसल किसका रूपांतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 का 3, सूरज की किरणों का। ठीक है, सूरज की किरणों का। प्रश्न संख्या 25, सूरदास की काव्य भाषा है? तो इसका हो जाएगा 2, 25 का 2, ब्रज भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? तो उसका 26 का उत्तर हो जाएगा 1, उद्धव को, है ना, उद्धव को। गोपियों ने भाग्यवान उद्धव को कहा। क्वेश्चन नंबर 27, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो बादल को गरजने को कहा है। उत्तर हो जाएगा 2, 27 का 2। 28, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है? तो ये उत्साह कविता की है। 28 का 1 हो जाएगा। चलिए अब पद्यांश दिया हुआ है, आपने पढ़ा ही होगा। इस पद्यांश को पढ़ करके आपको 29 से लेकर 32 तक का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 29 से 32 तक। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 29, प्रस्तुत पद्यांश के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 29 का 1, स्वयं प्रकाश। चलिए अब आ जाइए आप क्वेश्चन संख्या 30, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? 30 का हो जाएगा 2, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। उत्तर 2। 31, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? 31 का हो जाएगा 3, कैप्टन था। 32, कैप्टन क्या काम करता था? 32 नंबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, चश्मा बेचता था। चलिए उत्तर नंबर प्रश्न संख्या 33, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र। 33 का 2। 34 नंबर, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो इसका 34 का 4, मझोले कद का। चलिए क्वेश्चन संख्या 35, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 का 1, कबीर को। प्रश्न संख्या 36, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 36 का 4, जिस दिन उनका बेटा मरा। जिस दिन उनका बेटा मरा। अब आ जाइए, फिर गद्यांश दिया हुआ है और इसके आधार पर 37 से लेकर 40 तक के लिए आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 37 से 40 तक का। देखिए प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 37 का 1, शिव पूजन सहाय। चलिए आ जाइए क्वेश्चन संख्या 38। क्वेश्चन संख्या 38 है, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? तो 38 का उत्तर हो जाएगा 4, 38 का 4, सरसों तेल को। क्वेश्चन संख्या 39, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? तो 39 का 2, नाभि और लीलार में। ठीक है, नाभि और लीलार में। चलिए प्रश्न संख्या 40, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? तो 40 का उत्तर हो जाएगा 1, बाबूजी की गोद में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपका ये किस प्रकार का मतलब उत्तर रहा, आपने क्या लिखा, आपने मिला लिया। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके लिए शुभकामना है, आप अगली परीक्षा की तैयारी करें और अच्छे से दे करके आएँ। चलिए धन्यवाद।